एक टॉपिक सेक्शन 149 का, जिसमें दो तरह के डायरेक्टर्स कवर हैं, एक वुमेन डायरेक्टर और दूसरा रेजिडेंट डायरेक्टर, उसको कवर अप करेंगे। और इन एडिशन एक छोटा सा प्रोविजन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, उसको कवर अप करेंगे। डायरेक्टर का चैप्टर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको रेगुलर बैच के अंदर बताया हुआ है कि हमने डायरेक्टर्स के चैप्टर को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर हम सेक्शन 149 एंड 150 की कवरेज करने वाले हैं। देयर आफ्टर फिर प्रोविजन आ जाते हैं इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के, जिसके अंदर सेक्शन 151 एंड 152 ये दो मेजर सेक्शन है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन जनरल, ये दो सेक्शन कवर अप हो जाएंगे। बिसाइड्स दिस सेक्शन 160, 161, 162 ये कुछ सेक्शंस और है जो हमें इसके साथ साथ ही कवर अप करने होंगे। देयर आफ्टर फिर इसके बाद डायरेक्टर्स के प्रोविजन इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशंस, वैकेशंस, रिमूवल, रेजिग्नेशन, उसको हमने कवर करना है। और सबसे लास्ट में बचे हुए जो मिसलेनियस टॉपिक है, इसकी मैंने एक क्लासिफिकेशन आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड की हुई है, मैं वो दिखा देता हूं आपको। ये क्लासिफिकेशन थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की। इस क्लासिफिकेशन में 4 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, दो सेक्शंस की। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 151, 152, 160, 61, 62, 63, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल 164, 67, 65, 68 एंड 69, और लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें 3 मेन एस्पेक्ट आ जाते हैं, और वो 3 मेन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 2 पर वुमेन डायरेक्टर, और नंबर 3 पर रेजिडेंट डायरेक्टर। इनके टॉपिक्स को हम जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जो इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149 along with रूल नंबर 3, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने पढ़ा है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कवर करता है, जिसमें यह कहा गया एवरी कंपनी, हर एक कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, एंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स। एक आर्टिफिशियल पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी कैन बी 15। हाउएवर, क्या हम 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं? यदि हां, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी होगी? एज पर first proviso to section 149 subsection 1, a company may appoint more than 15 persons as the director. However, for this purpose, company is required to pass a special resolution. So, maximum director can be up to 15. Whether it is a case of 1 person company, or it is a case of private company, or it is a case of public company, irrespective of the classification of the company, maximum number is limited to 15. Thereafter, first proviso to section 49 subsection 1, it provides that a company may appoint more than 15 director, but for this purpose company is required to pass a special resolution. And thereafter, an important point which you need to remember, that is exemption. Exemption is being given to 2 types of companies. One is government company, and second one is section 8 company. In case of government company and section 8 company, this limit of maximum number of directors as well as the requirement of passing special resolution to go beyond the 15 number will not be applicable
provided two conditions satisfied. First condition, under section 137, company has not committed any default in filing financial statement with the ROC, and under section 92 there is no default of the company in respect of filing of annual return with the ROC. If these two conditions got satisfied, that is filing of financial statement with the ROC and filing of annual return with the ROC under section 137 and under section 92, then government company and section 8 company, they are exempted from this provision. This is point to remember. Limit of maximum director and their increase is not applicable over government companies and section 8 companies. Condition number 1, company has not committed a default in filing of their financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. So it is our first provision which provides that how much persons can be appointed as a director in a company. इसके रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं. As per the articles of association, the maximum number of directors of each of the following company is 9. 3 कंपनीज हैं, गुडहार्ट कंपनी, फ्रंटलाइन ट्रेडिंग एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. ये एक गवर्नमेंट कंपनी है. The board of directors of the aforesaid companies proposes to increase the number of directors to 15. But there is a limit as per article of association and that is 9. But the company wants to increase the number of directors to 15. Advise whether under the provisions of the Companies Act 2013, board of directors can do so. As per section 149, subsection 1, there is no problem. Company can appoint directors up to 15. But यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 लिखे हुए हैं. सो फर्स्ट हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा सो दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस 9 की लिमिट के बियॉन्ड परमिट कर सकें. नंबर 2, क्या 15 तक जाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? नो, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. However, to go beyond 15, special resolution will be required in case of Goodhart Company and Frontline Trading, but that is also not applicable in case of Hindustan Zinc because it is a government company, provided section 137 and section 92 का default ना हुआ हो. So, hint इसका given है, but आपको hint अपने आप mind में create करने हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा रिस्पेक्टिव सेक्शन है, क्या प्रोविजन है. देयर आफ्टर डिटेल्ड आंसर इसके आप लोगों को स्कैनर के अंदर, क्रैकर में या क्वेश्चन बैंक, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, उसके अंदर अवेलेबल है. ये देखिए कंप्लीट आंसर, सेम क्वेश्चन नंबर मिलेंगे आपको. जो मेन बुक में क्वेश्चन है एक टॉपिक के बाद, उसी सेम नंबर के ऊपर आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर आंसर मिलने वाले हैं. As per the articles of association, the maximum number of directors is, चलो क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया, आंसर पर चलते हैं. Section 149 subsection 1 of the Companies Act provides that every company shall have a board of director consisting of individual as director, minimum 3 in public company, minimum 2 in private company, minimum 1 in case of OPC. However, maximum number shall be 15. To appoint more than 15 director, a special resolution will be required. Limit of maximum director and their increase is not applicable to government companies and section 8 companies, provided these companies has not committed a default in filing of financial statements or in filing of annual return with the ROC. Applying the provisions of section 149 subsection 1 and the exemptions available, following conclusions may be drawn. In the case of first 2 companies, that is Goodhart Company and Frontline Trading, the board of directors can increase the number by simply appointing the additional 6 directors at the general meeting of the company after following the prescribed procedures. तो 6 नए डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करना चाह रहे थे, नंबर 15 पर ले जाना चाहते थे, इट्स ओके, नो इशू. बट
इससे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना जरूरी है, ताकि जो मैक्सिमम नंबर 9 उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है आप उसको 15 पर ला सके। However, in case of Hindustan Zinc Limited, the limit of maximum director and their increase shall not apply, provided कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। तो आपको अपने आंसर को कोशिश करिएगा इसी फॉर्मेट के अंदर रखें। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का पूछा जा सकता है, जिसमें एक नंबर तो कंसर्न सेक्शन का आ जाएगा, रेफरेंस का, और देयर आफ्टर 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के हो सकते हैं और 2 नंबर कंक्लूजन के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। 3 भी हो सकते हैं क्योंकि 3 कंपनीज का केस है, 2 भी हो सकते हैं क्योंकि 2 कंपनीज के केस में कंक्लूजन रिमेन्स सेम, तो 1 नंबर इसका और 1 नंबर गवर्नमेंट कंपनी का। तो आपको ध्यान रखना है अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते वक्त कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ें और उसकी अकॉर्डिंग आंसर को प्रेजेंट करें। आंसर में सबसे पहले कोशिश करिएगा रेलिवेंट सेक्शन या रूल का रेफरेंस देते हुए प्रोविजंस की डिटेल लिखें, फिर उसको रिलेट करें क्वेश्चन के फैक्ट्स के साथ, एंड लास्ट में एक एप्रोप्रिएट कंक्लूजन आप जरूर दें। सो ये क्वेश्चन था मेरे पास एक मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वुमेन डायरेक्टर का। वुमेन डायरेक्टर्स के प्रोविजन सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो में गिवन है, जिसमें कहा गया प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। और इसके मैंने काफी सारे एग्जाम्पल आप लोगों को रेगुलर क्लास के अंदर कराए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं वो एग्जाम्पल सारे याद होंगे। बट जस्ट मुझे तो अब यहां पर आपको रिवीजन करानी है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स की कवरेज करानी है। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में रेगुलर क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं विद लॉजिक्स। नाउ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कंपनीज रिक्वायरिंग टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, कौन सी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट अराइज होगी, और इन केस ऑफ न्यू कंपनी क्या प्रोविजन रहेगा, और इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट होती है इन द ऑफिस ऑफ द वुमेन डायरेक्टर, देन विद इन हाउ मच पीरियड द वैकेंसी नीड टू बी फिल्ड एंड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हु कैन फिल द वैकेंसी। ऑल दीज प्रोविजंस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। नाउ अब एक चीज देखें, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर की बिगनिंग में मैंने पहले भी आपको ये टेबल दिखाई हुई है, कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हैं तो उस सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ताकि आप इन चीजों को भी याद कर सकें कि कौन से सेक्शन के साथ उसके कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स अप्लाई होते हैं। सो सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ने वुमेन डायरेक्टर के बारे में तो सिर्फ एक लाइन लिखी, द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। नाउ अब बात आ जाती है कौन सी कंपनीज हैं जिनमें वुमेन डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। रूल नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले कहा गया एवरी लिस्टेड कंपनी। वर्ड यूज्ड है एवरी लिस्टेड कंपनी, और जब एवरी लिस्टेड है तो इसका मतलब यहां पर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट लिस्टेड कंपनी भी कवर होंगे। कि आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी लिस्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। जैसे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्राइवेट कंपनीज अपनी कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकती है। बिसाइड्स लिस्टेड कंपनीज, अदर कंपनीज में सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात की गई, अदर कंपनी में सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात की गई। तो एनी अदर पब्लिक कंपनी, या मैं कह सकता हूं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2, वन इज पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। ये पेड अप कैपिटल या टर्नओवर कौन से ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में हमें कंसीडर करना है? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट कंडीशन,
पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर। सेकेंड कंडीशन, टर्नओवर रुपीज 300 करोड़ और मोर। पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर जो आप कंसीडर करेंगे एज ऑन लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वुमेन डायरेक्टर के केस में दो छोटे छोटे प्रोविजन और दिए गए हैं, और वो प्रोविजन क्या है? नंबर 1, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने कहा इन कॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है यदि कंपनी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया में फॉल करती है। क्योंकि ये पीरियड आपने इन कॉर्पोरेशन से कंसीडर किया है तो मैंने इस प्रोविजन के लिए हेडिंग न्यू कंपनी दे दिया। इन द केस ऑफ अ कंपनी which has been incorporated under this act and is covered under the prescribed criteria। प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया यही है, या तो वो लिस्टेड कंपनी है या पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। बट न्यू कंपनी के अंदर टर्नओवर वाला क्राइटेरिया इनिशियल ईयर में, इनिशियल मंथ में तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर तो ईयर के एंड में जाकर के पता चलती है पूरे साल की। Appointment shall be made within 6 months from the date of incorporation। तो हम इस प्रोविजन को किस रेफरेंस में पढ़ सकते हैं कि यदि एक नई कंपनी बनाई गई है और वो कंपनी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कंपनी ने अपना पब्लिक इश्यू निकाला है, लिस्टेड है, या कंपनी की पेड अप कैपिटल ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 100 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ है, तो ऐसी कंपनीज जो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उन कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फिर क्वेश्चन राइज होता है कि यदि वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे उन्होंने रिजाइन कर दिया या उन्होंने कोई भी अनसर्टेनिटी हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई, वट एवर इट इज, एनी रीजन, ठीक। तो यदि वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और जो ये एक कंडीशन है वन वुमेन डायरेक्टर की ये फुलफिल नहीं हो रही, मींस कंपनी में एक ही डायरेक्टर थी, उसकी डेथ हो गई, वो ही रिजाइन करके चली गई, तो कंपनी को इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है जो इस वैकेंसी को फिल करेगा? बोर्ड। कितने पीरियड में फिल करेगा? एट द अर्लीस्ट। मैक्सिमम कब तक कर सकता है? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और immediate next board meeting whichever is later। बट एक एग्जांपल यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कराया हुआ है रेगुलर क्लासेस के अंदर कि यदि एक कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर थी, एक रिजाइन करके चली गई, देन क्या फिर भी ये प्रोविजन मैंडेटरली अप्लाई होगा? नो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक वुमेन डायरेक्टर के साथ चल रही है तो सेक्शन 149(1) के सेकंड प्रोवाइजो की कंप्लायंस तो है। Any intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board। अथॉरिटी आ गई बोर्ड। कब फिल करना है बोर्ड को? जल्दी से जल्दी। लास्ट डेट बताओ, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। ये प्रोविजन है हमारे वुमेन डायरेक्टर के। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज रूल 3 में बताई गई है। एवरी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ईदर हैविंग पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। दिस पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर नीड टू बी कंसीडर्ड एज पर द लास्ट ऑडिटेड या लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Any vacancy in the office of women director shall be filled by board within how much period? At the earliest, but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is later. Besides this, one more provision is there. In the case of a company which is being incorporated under the provisions of this act, within how much period company is required to appoint a woman director? Within 6 months from the date of incorporation, provided company fulfills the prescribed criteria of rule number 3। So ये provisions हैं women director के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन की हम बात कर लेते हैं, वो है रेजिडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर।
रेजिडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 में कवर होता है और जिसकी रिक्वायरमेंट है एवरी कंपनी, एवरी चाहे प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सेक्शन 8 कंपनी है, निधि कंपनी है, व्हाटसोएवर, कोई भी कंपनी है, एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर जो इंडिया में स्टे करता है फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक डायरेक्टर का स्टे कम से कम इंडिया में इन अ फाइनेंशियल ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। हाउएवर, इन द केस ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ये प्रोविजन प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा। मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 15 सितंबर 2020 को, तो 2020 एंड 21 के लिए ये प्रोविजन कैसे होगा? 365 डेज में 182 डेज की रिक्वायरमेंट है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 15 सितंबर को, 15 सितंबर से 31 मार्च तक के दिन निकाल लीजिए और उसके बेसिस पर कैलकुलेशन कर दो, बहुत सिंपल सी। लाइक 365 में रिक्वायरमेंट 182 डेज की है, तो आपके जितने दिन बनते हैं 15 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लो। मान लो वो बने, कुछ भी बनते हैं, मान लो मैं फॉर एग्जांपल 190 ले रहा हूं, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैंने 190 ले लिया। 190 के हिसाब से ये प्रोपोर्शनेट डेज कितने बनेंगे? तो डायरेक्टर का इतने पीरियड का कम से कम इंडिया में स्टे होना चाहिए, एटलीस्ट वन डायरेक्टर का, और ये प्रोविजन अप्लाई होता है सारी कंपनीज के ऊपर। Provided that in the case of a newly incorporated company, the requirement under section 149 subsection 3 shall apply proportionately at the end of the financial year in which company is incorporated. However, इस प्रोविजन को रिलैक्स किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। क्यों रिलैक्स किया गया? इसके पीछे रीजन लॉकडाउन है, कोविड की जो सिचुएशन चल रही थी, तो उस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी गई थी, रोक दिया गया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, इंडिया ने भी रोका, बाकी कंट्रीज ने भी रोका, तो 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए इस कंडीशन को रिलैक्स किया गया है। दैट मींस यदि मैं 3 फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में बात करता हूं, मैं बात कर लेता हूं 18-19 ईयर के लिए, तो 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। 1920 के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। 2021 के लिए ये प्रोविजन 182 डेज का अप्लाई होगा। साथ ही यदि कोई कंपनी 2021 में नई कंपनी बनती है, न्यू कंपनी बनती है, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाएगा। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में, टू सपोर्ट एंड एनेबल द कंपनीज इन इंडिया टू फोकस on taking necessary measures to address the COVID-19 threat, MCA wide General Circular number 11/2020 dated 24th March 2020 relaxes this requirement for the financial year 1920। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए दी गई है, नॉट फॉर एनी अदर ईयर। हो सकता है गवर्नमेंट इसको लेटर ऑन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी एक्सटेंड कर दे, बट एट प्रेजेंट ये रिलैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए है। नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी for a period of at least 182 days by at least one director of every company under section 149 of Companies Act 2013 shall not be treated as a non-compliance, but only for the financial year 1920. So, कॉन्सेप्ट हमारे सारे रिवाइज्ड हो गए, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का, वुमेन डायरेक्टर का एंड रेजिडेंट डायरेक्टर का। एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, अब आगे के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन एक काम करता हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में से ही डिस्कस कर लेता हूं। सेम सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस यहां पर है क्वेश्चंस की, उसी सेम सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन XYZ लिमिटेड and
intermittent vacancy of women director arises on 15th of June 2019. By what time the vacancy so created should be filled if the immediate next board meeting 14th अगस्त को है या 14th अक्टूबर को है? तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है इसके रेलिवेंट प्रोविजंस कहां पर लिखे गए हैं। इसके रेलिवेंट प्रोविजन रूल नंबर 3 में लिखे गए हैं। रूल किसके? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 के। और उसके रूल नंबर 3 की अकॉर्डिंग एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, बोर्ड ने फिल करनी है एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन 2 पॉइंट्स इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। 15 जून 2019 को वैकेंसी क्रिएट हुई तो इसके 3 महीने जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 डेट कौन सी लेनी है? 15 जून है तो एक दिन पहले आपको लेनी है। दैट मींस 3 months हो गए 14 सितंबर 2019 को। फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी 3 month मैंने ले लिए। अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है। पहले केस में कहा गया नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 14 अगस्त को। 14 अगस्त और 14 सितंबर विच एवर इज लेटर 14 सितंबर। सेकेंड केस 14 अक्टूबर 14 सितंबर विच एवर इज लेटर अक्टूबर। तो सेकेंड केस का आंसर हो गया 14 अक्टूबर। पहले आप आंसर में रूल 3 की एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर फैक्ट बताएंगे 15 जून को वैकेंसी क्रिएट हुई तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग यदि 14 अगस्त को होती है तो आपको ये अपॉइंटमेंट कब तक करनी है? 14 सितंबर 2019 तक आपको इस वैकेंसी को फिल करना है। हाउएवर यदि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 14 अक्टूबर को होती है, प्रोविजन हमारे पास लेटर का है, तो आपके लिए लास्ट डेट आ जाती है 14 अक्टूबर 2019। राइट, ये था हमारा क्वेश्चन वुमेन डायरेक्टर के केस में फिलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल लिमिटेड इज ए कंपनी लिस्टेड एट मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2018 को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स टू अपॉइंट इन इट्स बोर्ड वुमेन डायरेक्टर एंड द रेजिडेंट डायरेक्टर। Explain the provisions of Companies Act and state whether it is mandatory for the company to appoint such directors in the board. Yes, section 149 subsection 1 का सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, और रूल नंबर 3 उसने कहा एवरी लिस्टेड कंपनी shall have the woman director। और कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो इस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। और दूसरी बात, जब मैं बात करता हूं रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ने कहा एवरी कंपनी shall have at least 1 director whose period of stay in India during the any financial year कम से कम 182 डेज का होना चाहिए। ये प्रोविजन एवरी कंपनी पर चलता है। जब एवरी कंपनी पर ये प्रोविजन चल रहा है तो रॉयल लिमिटेड के ऊपर भी ये प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल है। सो रूल 3 एंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149(1) ये हमने कंप्लीट प्रोविजन दिया किन किन कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में था इज इट मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपॉइंट सच डायरेक्टर? Yes, it is mandatory to appoint women director क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, एंड रेजिडेंट डायरेक्टर क्योंकि 149(3) में एवरी कंपनी पर प्रोविजन अप्लाई होता है। आगे आपका आंसर क्या होगा यदि ये कंपनी एक नॉन लिस्टेड कंपनी है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड नॉट टू हैव द वुमेन डायरेक्टर। अच्छा, तो इसके लिए मुझे न्यू कंपनी वाला प्रोविजन देखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2018 को। यदि कंपनी रूल 3 के प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करती है देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए इसके आंसर को, इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज नॉट मैंडेटरी प्रोवाइडेड कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रूल 3।
आप इसके आंसर को चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज क्या हो सकता है, यदि कंपनी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 3 को फुलफिल करती है, इन दैट केस कंपनी इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये प्रोविजन भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड प्रोविजंस को अपने आंसर का पार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आपका आंसर क्या होगा, यदि कंपनी लिस्टेड नहीं है, ओके, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़ है, बस अब तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि कंपनी रूल 3 के प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं कर रही। डिसाइड, क्या कंपनी इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज नॉट मैंडेटरी as the company does not fall under the categories prescribed in rule number 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मई 2010 के एग्जाम का। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो भी क्वेश्चंस पुराने सिलेबस के अंदर पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या स्टडी मटेरियल में थे या प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर थे, उन क्वेश्चंस को टू द एक्सटेंट रेलिवेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, मैंने थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट थी चेंज करने की क्वेश्चंस में, क्योंकि प्रोविजंस चेंज हो चुके हैं काफी, तो जहां जहां पर क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट थी चेंज करने की, तो मैंने क्वेश्चंस को स्लाइटली चेंज करके लिखा हुआ है। जहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वो एज सच क्वेश्चन डाला हुआ है और उसके आंसर्स को कंपनी एक्ट 2013 की अकॉर्डिंग लिया हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं इन चीजों को लेकर कि सर आपका आंसर और सजेस्टेड आंसर डिफर करते हैं। तो बेटा इसमें एक चीज है कि सजेस्टेड आंसर जब पेपर होता है उस टाइम पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसकी अकॉर्डिंगली आंसर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद कभी भी उन आंसर्स को चेंज नहीं किया जाता। बट हमें आपको वो आंसर प्रोवाइड करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। एक डिफरेंस आ गया। मान लीजिए आपने एक सजेस्टेड आंसर उठा लिया 2015 मई 2015 का, तब प्रोविजन कुछ और होता था, आज प्रोविजन कुछ और है। अब आप हमारे लिखे गए आंसर को, किसी भी बुक के आंसर को कंपेयर करने लग जाओ इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से, तो डेफिनेटली वो तो डिफर करेगा ना बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आंसर्स में चेंज की रिक्वायरमेंट थी हमने उन आंसर्स को चेंज किया हुआ है। जहां पर आंसर्स सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रोविजन में चेंज नहीं है बट हमारी ओपिनियन डिफर कर रही है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से, तो वहां पर एक क्लियर कट नोट मैं हर एक आंसर के नीचे देता हूं कि मेरा आंसर डिफर कर रहा है आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर से और इस डिफरेंस का कारण क्या है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है और इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर क्या दिया है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट बताना मुझे लगता है मेरी ड्यूटी है, तो मैं मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर बनता है मैं वो देता हूं। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी मैं साथ में आपको बता देता हूं क्या है। एग्जाम में आपको इंस्टीट्यूट का ही सजेस्टेड आंसर लिखकर आना चाहिए। जहां पर प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि मार्क्स मिलने हैं एग्जाम में, तो वहां पर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंस्टीट्यूट का ही आंसर लिखो इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। हाँ, जहां पर प्रोविजन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में पुराना है फिर तो आप हमारा ही लिखो ना, क्योंकि वो सजेस्टेड आंसर का प्रोविजन पुराने आंसर पर, पुराने प्रोविजन पर बेस्ड है, आपको नया प्रोविजन लिखना है। चलिए बढ़े आगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास मई 10 के एग्जाम का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इन द कंपनी शैल बी 10। Presently, the company is having 8 directors. The board of directors of the said company desire to increase the number of directors to 16. Maximum number of directors का provision आ गया और maximum number of directors as per the first proviso to section 149 subsection 1 15 के बियॉन्ड करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर तो क्योंकि आर्टिकल्स में नंबर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है आर्टिकल्स के अंदर नंबर, तो आपको आर्टिकल को भी अमेंड करने की जरूरत है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है थोड़ी देर पहले, वही उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। सो
सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन दिया गया है सबसे पहले कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 एंड ओपीसी में 1, मैक्सिमम 15 के बियॉन्ड स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। कंपनी 16 पर जाना चाहती है। नंबर 1, alter the article of association under section 14 so as to increase the number of directors in the article from 10 to 16 and a special resolution is to be passed। आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एट ए ड्यूली कन्वीन जनरल मीटिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16। कंक्लूजन, BOD can increase the number of director after altering article and passing a special resolution under section 149(1). Special resolution जनरल मीटिंग में पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 15 के एग्जाम का। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। The board of director of MNP Limited appointed Miss Neha as a woman director in the board meeting on 10th of September 2019. The said appointment was made to fill the vacancy of the woman director. Woman director के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हुई थी, उसको बोर्ड ने फिल किया है। बिल्कुल ठीक। वैकेंसी क्रिएट हुई थी ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ मिस शीला ऑन 30th of June। तो रेजिग्नेशन 30th जून का है, यहां से 3 महीने पूरे हो जाते हैं 29th of September 2019। एक दिन पहले लेना है, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कब एक दिन पहले लेते हैं और कब सेम डे लेते हैं, तो अब उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। 29 सितंबर 2019। नाउ कंपनी ने वैकेंसी कब फिल की? बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड मीटिंग कब हुई? 10 सितंबर 2019 को। बोर्ड मीटिंग हुई है 10 सितंबर 2019 को। आप इस अपॉइंटमेंट को बोर्ड मीटिंग या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर तक फिल कर सकते थे। लेटर बन रहा है 29 सितंबर, कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपका आंसर डिफर करेगा यदि बोर्ड मीटिंग 8 नवंबर को होती? तब भी यदि बोर्ड मीटिंग 8 of November 2019 को होती, तब भी आपके पास प्रोविजन क्या है? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, और लेटर फिर बोर्ड मीटिंग थी। तो दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोविजन आपको याद रखना है। ये प्रोविजन कहां बताया गया है? रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 के अंदर, कि कोई भी इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट होती है इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, तो आपको इस इंटरमीडिएट वैकेंसी को फिल करना है। कितने पीरियड के अंदर अंदर आपको इस वैकेंसी को फिल करना है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, जो दोनों में लेट है। तो यहां पर हमारा आंसर कहीं पर चेंज नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नेहा इज वैलिड एंड आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ MNP अपॉइंट मिस नेहा इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 नवंबर 2019। बस कंडीशन यही है कि ये जो मीटिंग है ये डेट ऑफ वैकेंसी 30 जून 2019 के बाद इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है। बट 8 नवंबर से पहले कोई और बोर्ड मीटिंग हो चुकी होगी, मान लीजिए कोई और बोर्ड मीटिंग हो गई, तो वो वाली बोर्ड मीटिंग और 29 सितंबर कंपेयर करना था। तो ये यहां पर लिख दिया गया, प्रोवाइडेड द सैड मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड आफ्टर 30th of June 2019 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मिस शीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 15। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट। LKG लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 5 मई 2019। मिस्टर रामानुजम was appointed as the first resident director of the company in the board meeting held on 30th September 2019. Now, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट पर ले जा सकते हो कि कितने दिन का टाइम हुआ है इसमें। 30 सितंबर से यदि मैं काउंट करूं, सितंबर का 1 दिन, अक्टूबर के 31 दिन,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 184 डेज, 184 डेज। और 365 में चाहिए थे 182 डेज, 184 में कितने चाहिए थे? तो 182 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई 184, 92 डेज। नहीं, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन तो कब हुई है? 5 मई से काउंट करने हैं ना। 365 माइनस 30 माइनस 4, 331 दिन। कंपनी के बने हुए तो 331 दिन हो गए ना इस केस में। तो 182 डेज डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई 331, रिक्वायरमेंट आ गई हमारे सामने 165 डेज की, 165 डेज की। और रामानुजम का स्टे कितना है? रामानुजम का स्टे है सिर्फ और सिर्फ 92 बने थे शायद, या 94 थे। एक दिन सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सॉरी 184 है, 184। रिक्वायरमेंट है 165 की, 184। एक तो आप इस पर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलैक्सेशन दे रखी है। दूसरी बात। नंबर 3, मैंने इसका आंसर ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोविजन पर लिया हुआ है, जहां पर मेरा आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से काफी हद तक डिफर करता है। वो क्यों? यहां पर कहा गया ये अपॉइंटमेंट हुई है बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड के पास तो कोई अधिकार नहीं है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस। अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा? कंपनी करेगी इन द जनरल मीटिंग्स। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को जो बेसिकली लिया हुआ है वो 152(1), जो अभी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, जहां पर कहा गया है कि यदि आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। एंड सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 कहता है एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। क्या रेजिडेंट डायरेक्टर के लिए आपने पढ़ा कि बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? नहीं। अब ये क्वेश्चन 2 पॉइंट पर चला गया। ये एक तो फर्स्ट डायरेक्टर के ऊपर गया, दूसरा ये गया रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर। जब ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात आ जाती है तो 149(3) की बात नहीं आ रही, रादर 152 की बात आ जाती है, सेक्शन 152 की। रेजिडेंट डायरेक्टर की बात आ जाती है तो 149(3) पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके मल्टीपल आंसर बन सकते हैं अलग अलग ओपिनियन की अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं लगता कोई भी आंसर वो गलत होंगे। मैंने अपने आंसर को 152 के क्राइटेरिया पर उठाया है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रामानुजम एज ए फर्स्ट रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द बोर्ड मीटिंग, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, बोर्ड मीटिंग is not in accordance with provisions of section 152 subsection 2। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। फर्स्ट डायरेक्टर का या तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते और या फिर कंपनी अपॉइंट करती है। तो यहां पर बोर्ड ने अपॉइंट किया जो मुझे जस्टिफाई नहीं हुआ, तो मैंने अकॉर्डिंगली इस आंसर को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 16 के एग्जाम का 4 मार्क्स का। स्काई लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हुई 15 जून 2019 को और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 14 अगस्त 2019 को। फिर क्या काम करना है? 3 महीने काउंट करो यहां से,
जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर 15 की जगह 14 सितंबर 2019 तक, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 14 अगस्त 2019, विचएवर इज लेटर आ गई ये डेट, तो आप 14 सितंबर 2019 तक वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और आपने तो वैकेंसी कब फिल कर दी? 14 अगस्त को। तो क्या ये करेक्ट अपॉइंटमेंट है, वैलिड अपॉइंटमेंट है? जी हां, वैलिड अपॉइंटमेंट है। आप 14 सितंबर तक वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आंसर में रूल नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और कंक्लूजन, अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ रूल 3 द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय 14th of August 2019 or 14th September 2019, whichever is later। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन May 19 ओल्ड सिलेबस में 4 मार्क्स का पूछा गया है। KMR लिमिटेड लिस्टेड है, लो जी लिस्टेड कंपनी है, 15 डायरेक्टर्स ऑलरेडी है बोर्ड में। आर्टिकल ऑफ द सेड कंपनी प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम, आर्टिकल के हिसाब से भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 15 आर्टिकल के हिसाब से भी। ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी डिजायर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 18 पर जाना चाहते हैं। डिसाइड विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कर सकते हैं? फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है 15 के बियॉन्ड जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहां पर 15 के बियॉन्ड आप जाना चाह रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट 149(1) के अलावा सेक्शन 14 जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अमेंडमेंट को भी कवर करता है, उसके अंदर भी आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर ऑल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो एज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 15 टू 18। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हां। आंसर में सेक्शन 14 का रेफरेंस आ जाएगा, सेक्शन 149(1) का रेफरेंस आ जाएगा और इसके प्रोवाइजो का रेफरेंस आ जाएगा। कंक्लूजन, बीओडी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स after altering article of association under section 14 and by passing a special resolution under section 149 subsection 1। सेकेंड पार्ट, क्या आपका आंसर डिफर करेगा यदि ये एक गवर्नमेंट कंपनी होती? अब गवर्नमेंट कंपनी की बात आ गई तो उसकी एग्जम्पशन लिखो कि गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड देयर इंक्रीज की जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल रेजोल्यूशन की वो एप्लीकेबल नहीं होती, प्रोवाइडेड कंडीशंस का कंप्लायंस है। और कंडीशंस क्या है? नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 विद आरओसी एंड नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद द आरओसी। तो ये आप बताएंगे। और साथ साथ एग्जम्पशन वाली बात आ गई कि लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर एंड देयर इंक्रीज इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज। सो पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस और उसके बाद फिर आपको देना है एक कंक्लूजन, कंप्लीट कंक्लूजन। कोशिश करिएगा अपने आंसर्स को इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैंने आंसर्स को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है सो दैट आप इनको इजीली रिटेन कर सकें, बड़े आराम से इनको पढ़ सकें। अब देखो, हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे सेक्शन 149 के अंदर 3 टॉपिक को लेकर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पर, रेजिडेंट डायरेक्टर पर एंड वुमेन डायरेक्टर पर, हमने वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिए सारे के सारे और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर अप कर लिया। तो आज के शेड्यूल में वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और नंबर ऑफ डायरेक्टर का ही हमारा पॉइंट था। तो इसको एक बार 5-10 मिनट लगाकर कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।